हेलो। माई सेल्फ विजेता सिंह तंवर एंड वेलकम टू द क्लासेस। हम लोग ज्योग्राफी क्लास 9 कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया की सीरीज कर रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 कर रहे थे, ड्रेनेज सिस्टम, हाँ ड्रेनेज, जिसका आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने हिमालयन रिवर्स कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र कर ली थी। जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछले वीडियोस को देखें, प्लेलिस्ट को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें फर्दर अपडेट्स के लिए, और कमेंट जरूर करें, देख के कमेंट करें ताकि हमें भी पता चले, मोटिवेशन मिले, है ना, आगे और काम करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। पेनिनसुलर रिवर यानी प्रायद्वीपीय नदियां। पेनिनसुलर रिवर का मतलब होता है प्रायद्वीपीय नदियां, क्योंकि हमारा इंडिया कैसा है, प्रायद्वीपीय फॉर्म में है ना। देखिए इस तरह से है हमारा इंडिया, इस तरह से। तो ये प्रायद्वीपीय है, पेनिनसुला फॉर्म में है ना, थ्री टाइप्स तरफ से। ये किससे घिरा हुआ है, सी से घिरा हुआ है। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुला इंडिया इज फॉर्म बाय द वेस्टर्न घाट। ये जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर है वेस्टर्न घाट, है ना। तो वेस्टर्न घाट जो है वो मेन डिवाइड का काम करता है ना। वेस्टर्न घाट से इस तरफ कुछ नदियां बहती है इस डायरेक्शन में, और कुछ इस डायरेक्शन में रिवर्स बहती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला सच एज महानदी, है ना। जैसे कुछ नदियां कौन सी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है एंड कावेरी है। वो किस तरह बहती है, वो ईस्टवर्ड बहती है, इस डायरेक्शन में बहती है, ठीक है। वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बहती है। और कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में, इस तरफ है ना बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। और दीज रिवर्स में एक डेल्टा एट द माउथ, और ये अपने मुहाने पे क्या बनाती है, डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। और डेल्टा मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि कोई भी नदी अपने साथ में सेडिमेंट्स को लेकर आती है और वो समुद्र में वो सेडिमेंट्स गिराती है, और वहां पे एक ट्रायंगुलर शेप लैंडफॉर्म का निर्माण हो जाता है, और वो जगह क्या कहलाती है, डेल्टा कहलाती है। द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स। नर्मदा और तापी ओनली ऐसी रिवर्स है जो किस तरफ आ रही है, वेस्टवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, और ये एस्चुरीज का निर्माण करती है। अब एस्चुरीज क्या होता है, एस्चुरीज एक आधा क्लोज कोस्टल बॉडी कह देंगे, कि जिसमें खारा पानी जो होता है वो उसमें मतलब एक या एक से ज्यादा जो रिवर्स होती है वो उसमें आके गिरती है ना। एक खारे पानी का आधा क्लोज्ड पार्ट होता है ना, पार्शियली क्लोज कोस्टल पार्ट बॉडी होती है, जिसमें खारा पानी होता है, और वहां पे एक से या दो नदियां आके गिरती है। और वहां उसका कनेक्शन किससे होता है, एक साइड से, देखो एक साइड से तो पार्शियली क्लोज होता है, और एक साइड से उस जगह का जो कनेक्शन होता है वो ओपन पूरे सी से होता है ना। या हम ये कह सकते हैं कि इस तरह का कोई पार्ट होता है, इस तरह का, है ना, वो एस्चुरीज बनाता है। अब यहाँ से तो देखो ये पूरा सी है आगे जाके, और ये कुछ पार्ट है जो आधी तरफ से तो बंद है, और आधी, और एक साइड से वो किस तरफ मतलब किससे कनेक्शन है, सी से। तो अब यहाँ से अगर कोई नदी आके गिर रही है, यहाँ से एक आध नदी आके इसमें गिर रही है, तो ये क्या, ये किसका निर्माण करेगी, एस्चुरीज का निर्माण करेगी, ठीक है। ये एक ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन रिवर एंड ओशन। ओशन का जो पानी होता है उसका, और रिवर का एक ट्रांजिशन जोन होता है। मतलब इस पानी को पूरी तरह से हम ओशन का पानी भी नहीं कह सकते और रिवर का पानी भी नहीं कह सकते, इन दोनों का मिक्सचर होता है। तो ऐसी जगह पे बहुत ही कुछ स्पेशल स्पीशीज ऑफ ये मतलब ये समुद्री जो जीव होते हैं, है ना, वो क्रिएचर पाए जाते हैं जो और ज्यादा कहीं दूसरी जगहों पे अवेलेबल नहीं होते हैं ना। एक अलग ही इकोसिस्टम होता है इस जगह का, एस्टरीज का इकोसिस्टम, ठीक है। वो जनरली नॉर्मल जगहों पे नहीं पाए जाते ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्लियर है, एस्टरीज क्या होती है। तो नर्मदा और तापी इस तरफ आती है वेस्टवर्ड डायरेक्शन में, तो किस चीज का निर्माण करती है, एस्टरीज का निर्माण करती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्या हो गया, क्यों नहीं ओपन हो रहा है इसमें।
चलिए देखिए, ये एक मैप है। अब इस मैप में आप देख सकते हैं कि देखिए ये नर्मदा है और ये तापी है। ये किस डायरेक्शन में आ रही है? वेस्टवर्ड डायरेक्शन में आ रही है ना। और ये देखिए ये महानदी है, ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, ये कावेरी है जिसकी हमने बात की थी। ये किस डायरेक्शन में जा रही है? ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है। देखिए ये नर्मदा है और ये वाली रिवर तापी है। ये किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है? वेस्ट डायरेक्शन में, है ना। और यहाँ पर ये महानदी है, ये गोदावरी है, ये कृष्णा है एंड ये कावेरी है। ये किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है? ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है एंड ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है नर्मदा बेसिन। नर्मदा द्रोणी की बात करते हैं। नर्मदा द्रोणी, बेसिन का मतलब होता है द्रोणी। नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक हिल। ये कहाँ से? मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल है, यहाँ से ये राइज करती है। ठीक है, द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर। एक जगह है जबलपुर के पास में, क्या नाम है? मार्बल रॉक। ठीक है, वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप गॉर्ज। जहां से जो नर्मदा है वो मतलब गहरे गॉर्ज से बहती है। जहां द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। और ये कौन कौन सी जगह कवर करती है? मध्य प्रदेश और गुजरात के पार्ट्स को कवर करती है। ठीक है, नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में बहती है। क्लियर है, छोटी सी नदी है, ज्यादा बड़ी नदी नहीं है। ओरिजिन कहाँ से? अमरकंटक हिल्स इन एमपी। और ये यहाँ पर मार्बल रॉक नियर जबलपुर से ये गहरे गॉर्ज से बहती है। और कौन कौन से पार्ट कवर करती है? सॉरी, एंड द धौधर फॉल। एक धौधर फॉल है और जहां वो तीव्र ढाल के साथ में मतलब एकदम ढलान के साथ आती है और वहां पर धुआंधार प्रपात, फॉल्स को क्या कहते हैं? प्रपात, है ना, उसका निर्माण करती है। वाटरफॉल होता है ना, वाटरफॉल जलप्रपात, वही है, धुआंधार फॉल्स का निर्माण करती है। कौन सी? अब पूछा जाए कि धुआंधार फॉल्स का निर्माण कौन करता है, तो कौन करती है? नर्मदा नदी। ठीक है, आगे चलते हैं। नर्मदा नदी दिखाने की जरूरत है क्या? अगर दिखाने की जरूरत है तो बना देते हैं। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर बहती है नर्मदा नदी, है ना, ये वाला, ये है नर्मदा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। तापी बेसिन, तापी द्रोणी। द तापी राइजेज इन द सतपुरा रेंजेस इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये भी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कहाँ से राइज होती है? सतपुरा रेंज से। इट बेसिन कवर्ड पार्ट ऑफ, ये कौन कौन से पार्ट कवर करती है? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे नर्मदा के नीचे तापी है। है ना, ये हमने नर्मदा बनाई थी और जस्ट उसके नीचे तापी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गोदावरी बेसिन। अब गोदावरी की बात करते हैं। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। है ना, गोदावरी क्या है? एक बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर। इसकी लेंथ कितनी है? 1500 किलोमीटर है। इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। कहाँ से बहती है? वेस्टर्न घाट के स्लोप से बहती है इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। कहाँ बहती है? नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि गोदावरी की जो किस तरफ बहती है? ईस्टवर्ड डायरेक्शन में और ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। द गोदावरी इज ज्वाइंड बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। है ना, गोदावरी को बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है, जैसे कि पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा। ठीक है, ये दो नाम तो आराम से याद हो जाएंगे, वेनगंगा एंड पेनगंगा। ठीक है, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, इजी है नाम। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड एरिया इट कवर्स, इट्स नोन एज द दक्षिणी गंगा। क्योंकि ये काफी लंबी नदी है और काफी बड़ा एरिया कवर करती है, 1500 किलोमीटर का, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा। ये क्वेश्चन हो सकता है कि वाई गोदावरी इज कॉल्ड दक्षिण गंगा। ठीक है, बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर एंड लेंथ अबाउट 1500 किलोमीटर एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड इट्स एरिया इट कवर्स, इट इज नोन एज दक्षिण गंगा। क्लियर है? गोदावरी दिखाने की जरूरत है क्या? चलिए, गोदावरी के बाद में आती है महानदी। महानदी राइजेज इन द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़।
देखो ये ये है महानदी, ठीक है, और यहाँ नीचे की तरफ है गोदावरी, जो पिछली हमने रिवर पढ़ी थी। दिस इज गोदावरी, दिस इज महानदी, है ना, और इसी के नीचे है कृष्णा, और यहाँ इस तरफ है कावेरी, ठीक है, और ये सारी नदी ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, ठीक है। ये है महानदी, ये है गोदावरी, ये है कृष्णा, और ये है कावेरी, ठीक है। तो महानदी राइजेज इन द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। अब ये कहाँ से राइज होती है, हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच बे ऑफ बंगाल। ये कहाँ से बहती है, उड़ीसा होती हुई बहती है, और कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है ना। ये छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से अराइज होती है। हाईलैंड का मतलब क्या होता है, ऊंची भूमि, उच्च भूमि, ठीक है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। इसकी लेंथ क्या है, 860 किलोमीटर है। और ये जो ये जो बेसिन है, ये जो अपवाद द्रोणी है, ये कहाँ कहाँ से बहती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, आगे चलते हैं। कृष्णा बेसिन राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, है ना। पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 14 किलोमीटर। कृष्णा कितना बहती है, 1400 किलोमीटर। एक हमने 1500 किलोमीटर कौन सी देखी थी, गोदावरी। 1400 किलोमीटर है कृष्णा, है ना। और कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल। कहाँ से निकलती है, स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, ठीक है। ये इसका ओरिजिन है, और ये इसका मतलब वो है जहाँ पे ये ड्रेन होती है। द तुंगभद्रा, द कोयना, द घटप्रभा, द मूसी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये ट्रिब्यूटरीज है इसकी, कौन कौन सी, तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी और भीमा, ठीक है। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, यानी सहायक नदियां हैं। इस ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय, इसकी जो द्रोणी है वो कहाँ कहाँ में फैली हुई है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे चलते हैं। कावेरी बेसिन, कृष्णा के जस्ट नीचे कावेरी है। द कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज। कावेरी कहाँ से स्टार्ट होती है, ब्रह्मगिरी रेंज से, है ना। ब्रह्मगिरी जो श्रृंखला है वहां से निकलती है, और तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में चली जाती है ना। और कहाँ पे, तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में एक जगह है कुडलूर, उसके जो साउथ में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी है, 760 किलोमीटर है। कहाँ से राइजेस करती है, ब्रह्मगिरी रेंज से, है ना। और कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है। ये भी कौन सी है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर, इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज क्या है, अमरावती, भवानी, हेमवती एंड काबिनी। इसका जो बेसिन पार्ट है वो कौन कौन सा है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। कावेरी जो है जो सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है, और वो कौन सा है, शिव समुद्रम, ठीक है। सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, शिव समुद्रम, और सॉरी सेकंड जो है लार्जेस्ट बनाती है कावेरी, क्या नाम है उसका, शिव समुद्रम, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चैप्टर मतलब ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है पेनिनसुला रिवर्स का। इसमें इतना ही है। इसमें कौन कौन सी है, नर्मदा है, तापी है, गोदावरी है, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग कल करेंगे वो झील करेंगे। आप लोग वीडियो को देखिए और कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आप लोगों की क्या क्यूरीज है। कुछ पता ही नहीं चलता है आप लोगों को क्या समझ में आया है, क्या नहीं समझ में आया है, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, है ना। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। और टेलीग्राम पे जो आपका एक और पार्ट रह गया इसका लेक्स वाला, वो कंप्लीट होने के बाद में इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल द क्लासेस पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।